अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह घर बैठे ऑनलाइन जो है किसी की भी आईडी कार्ड की डिटेल्स जो हैं चेक कर सकते हैं। अपने आईडी कार्ड को या किसी के भी आईडी कार्ड को आप जो है घर बैठ के उसकी डिटेल्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है, लीगल तरीका है। नादरा की जो है अपनी जो वेबसाइट है उससे आपने इसको जो है वेरीफाई करना है। कोई इसमें किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी जो है बाकी थर्ड पार्टी जो ऐप्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो है रियल तरीका है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को गौर से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में आके यहाँ पे सर्च कर लेना है नादरा आईडी। जैसे आप नादरा आईडी लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट जो शो होगा आपने इस पर क्लिक कर देना है पाक आइडेंटिटी पे। इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो के आएगी। ये आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि नादरा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कोई फेक चक्कर नहीं है और ये बिल्कुल लीगल है। ठीक है, यहाँ से आके आपने क्या करना है, ये दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, रजिस्टर एन अकाउंट और लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, नादरा की वेबसाइट पे आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो आपने क्या करना है, यहाँ से रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लें जी, ये दो स्टेप यहाँ पे आ गए हैं आपके पास। ये आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपसे ये फोर नेम, सब नेम, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा, कंट्री पूछेगा, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, और दोबारा यहाँ पे पासवर्ड दोगे, ये कोड लिखोगे और नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे ईमेल वगैरह या मोबाइल वेरिफिकेशन होगी। आपके जो नंबर लिखे हैं, आपने जो ईमेल आईडी दी है उस पर एक कोड जाएगा, वो आप एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मैंने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं ये लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो मेरे पास ओपन होकर आ जाती है। मैं यहाँ पे जो है अपना ईमेल दूंगा और यहाँ पे पासवर्ड दूंगा और यहाँ पे एक जो है कोड होगा, ये आपने इस कोड वाले टैब में लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो मैंने लॉगिन किया हुआ है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होके आ जाता है। ये ऊपर आपने टॉप पे देख लेना है, जो है लेफ़्ट कॉर्नर पे आपके पास ये चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपने फिर नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। ये पूछ रहा है हाउ कैन वी हेल्प यू। यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे। तो हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि जो है आईडी कार्ड की, तो हमने वेरिफिकेशन वाला यहाँ पे ढूंढ लेना है। ये देखें, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास नीचे मज़ीद ऑप्शन जो हैं शो हो जाएंगे। तो आप किस चीज़ की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, CNIC करवाना चाहते हैं या CRC यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी करवाना चाहते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास क्या चीज़ है। तो हम CNIC करवाना चाहते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये नीचे एक जो है ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन होके आती है। देखें जी, यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होके आ गई है। ये मुख्तलिफ डिटेल्स यहाँ पे शो करवा रहा है। कहते हैं ये देखें टॉप अप पेमेंट है, ये वेरिफिकेशंस के लिए। कहते हैं वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है पेमेंट लगेगी। अब जाहिर सी बात है, आप घर बैठ के सारा प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ी सी आपको अगर पेमेंट देनी भी पड़ जाए तो इसमें जो है कोई मसला नहीं है। और पेमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन फ़ी जो है, यहाँ से आप देख लें, सिर्फ जो है 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो मतलब 50 रुपीज़ के अंदर आपको किसी के भी कार्ड की जो है फुल डिटेल्स मिल रही हैं घर बैठे, उसकी वेरिफिकेशन आपको मिल रही है। तो इससे जो है बेहतर आपको और क्या चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी, हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम होगा टॉप अप अमाउंट, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है और इसकी फ़ीस जो है 50 रुपये है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ से देख लें जी, ये डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई है, यहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना है। ये कह रहा है कि
प्लीज़ नोट दैट द लीस्ट टॉप अप अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम इज़ 100 PKR, यानी यहाँ पे आपने कम से कम 100 रुपीज़ लिखने हैं। 100 रुपीज़ लिख के आपने क्या करना है, टॉप अप विद क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो देखें जी, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके पास ओपन होके आ गए हैं। पहला जो है टर्म्स एंड कंडीशन, ये ओके हो गया, इस पर टिक लग गया है। दूसरा बिलिंग डिटेल है, आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, इस पर आपने टिक कर देना है और यहाँ से आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास ओपन होके शो हो जाता है जी। ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और अपना एड्रेस, सिटी हो गया, यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर, कंट्री, ठीक है, स्टेट और पोस्टल कोड, ये चीज़ें आपने एंटर करके नेक्स्ट कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये तीसरा ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। यहाँ पे आप उस अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल दोगे जिसमें से आप चाहते हैं कि मेरी फ़ी जो है ये काटो। आपने से परेशान नहीं होना, वो सिर्फ जो है 50 रुपये आपकी फ़ी काटी जाएगी, सिस्टम खुद इसको काट लेगा और ये इनक्रिप्टेड होता है सारा, इसमें आपने घबराना नहीं है कि कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम क्यों दें जी, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता। ये करने के बाद चौथा ऑप्शन आएगा जी पेमेंट रिसीट। जब आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो आपकी पेमेंट जो है रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक जो है ऑप्शन ओपन होगा जहाँ पे वो CNIC नंबर मांगेगा, मतलब जिस CNIC नंबर की आप वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आप देखना चाह रहे हैं, तो आपने वो वाला CNIC नंबर वहाँ पे एंटर कर देना है। वो एंटर करके आपने ओके कर देना है, तो आपके पास फुल फ्लैश जो है जिस तरह का CNIC होता है बिल्कुल उसी तरह की एक पिक ओपन होके आ जाएगी। आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, उसको अपने पास सेव भी कर सकते हो। तो उस पर सारी डिटेल लिखी हुई होगी, ठीक है, जिस तरह का CNIC होता है, मतलब जिस तरह की CNIC पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ लिखी हुई होगी, पता वगैरह सारा कुछ, तो वहाँ से आप लोग ईज़िली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।